आमला नम्मी की कहानी। एक साहूकारनी थी। उसका यह नियम था कि नित्य आमले के वृक्ष की पूजा करके और एक सोने का आमला दान करके ही भोजन करती थी। यह देखकर पाड़ पड़ोसन सब साहूकारनी से ईर्ष्या मानने लगे। साहूकारनी के एक बेटा और एक बहू थे। साहूकारनी के एक बेटा और बहू थे। एक दिन बहू पड़ोसन के घर गई तो पड़ोसन ने बहू को सिखाया कि तेरी सास रोज सोने का आमला दान करती है। यदि यह रोज इस प्रकार दान करेगी तो तेरे घर का सब धन खत्म हो जाएगा। यह सुन बहू बोली, बात तो ठीक है, क्या करना चाहिए, कोई उपाय बताओ। पड़ोसन ने कहा, तू अपने घर जाकर खटपाटी लेकर पड़ जाना, खाना पीना कुछ नहीं। जब तेरा आदमी आवे और तुझसे पूछे तब तू कहना कि तुम्हारी माँ रोज सोने का आमला दान करती है। इस तरह यदि सब धन खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे लिए कहाँ से आएगा। बेटा ने बहू की बात मान ली और दूसरे दिन सवेरे उठकर बेटा ने माँ से कहा, माँ यदि तुम रोज सोने का दान करोगी तो सब सोना खत्म हो जाएगा। इस पर माँ बोली, यदि ऐसी बात है तो मैं चांदी का दान कर दूंगी। इस प्रकार उसने कुछ दिन तक चांदी का दान किया, लेकिन पड़ोसन को इस प्रकार चैन नहीं आया। वे फिर आकर बेटा की बहू को सिखा पढ़ाकर गईं। चांदी क्या हराम की आवे, यह भी महंगी है। बहू फिर पड़ोसन की बातों में आ गई और अपने पति को सिखा दिया। बेटा ने फिर माँ से कहा, माँ क्या चांदी भी बिना रुपया की आती है, इस प्रकार सब तिजोरी खाली हो जाएगी। तब माँ ने कहा, ऐसी बात है तो मैं तांबे का ही दान कर दिया करूँगी। बेटा ने इसकी भी मना कर दिया। तब साहूकारनी सिर्फ आमले का ही दान करने लग गई। बेटा और बहू ने देखा यह बात नहीं मानेगी, तब अब क्या करना चाहिए। तब बहू ने कहा, अपनी माँ को ले जाकर जंगल में छोड़ आओ, तब सब मालूम पड़ जाएगी कि फिर किस चीज़ का दान करेगी। बेटा माँ से बोला, चलो माँ गंगा स्नान करावें। यह सुन माँ ने सब तैयारी कर ली और गंगा स्नान को बेटा के साथ चल दी। घोर जंगल में जाकर बेटा ने माँ से कहा, माँ तुम जरा यहाँ बैठो, मैं शौच हो आऊँ। माँ बैठी रही। काफ़ी देर हो गई। जब बेटा लौटकर नहीं आया तो चिंता करने लगी। पेड़ के नीचे बैठी रोती रही। इस प्रकार भूखी प्यासी बुढ़िया को रोते हुए 2 दिन बीत गए। तब भगवान ने सोचा, इसके धन का लालची बेटा इसे यहाँ छोड़कर चला गया है और यह मेरे नाम पर बिना खाए पिए 2 दिन की भूखी प्यासी बैठी है। अब यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करूँगा तो मुझे कौन पूछेगा। भगवान ब्राह्मण का रूप बनाकर साहूकारनी के पास गए और बोले, बुढ़िया उठ, भोजन कर और पानी पी। वह बोली, तू कौन है, मैं तेरा भोजन कैसे करूं। बेटा अभी तक लौट कर नहीं आया है, पता नहीं मरा या जिया। मैं तो सुबह उठकर गंगा यमुना में स्नान करके आमले के वृक्ष की पूजा करके और आमला दान करके ही भोजन करती हूँ। यह सुन वह ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, तेरा बेटा तुझे जंगल में छोड़कर अपने घर चला गया है, अब तू क्यों रोती है। आंख बंद कर साहूकारनी ने जैसे ही आंख बंद की और थोड़ी देर बाद आंख खोली तो क्या देखती है कि पास में ही गंगा जी बह रही हैं और एक सुंदर आमले का वृक्ष लगा हुआ है। उसमें सोने के आमले लगे हुए हैं। पास में ही शंकर पार्वती का मंदिर है जहाँ घंटा झालर बज रहे हैं। तब साहूकारनी ने गंगा स्नान करके शिव पार्वती जी का पूजन की, फिर आमले के वृक्ष की पूजा करके और एक सोने का आमला दान करके क्या देखती है कि वही ब्राह्मण एक थाल में षष्ठरस भोजन लिए खड़े हैं। साहूकारनी ने उन्हें प्रणाम किया और थाली में अपने हाथ में लेकर जैसे ही भगवान का भोग लगाया, भगवान प्रकट हुए और वहां देखते ही महल तिवारी बन गए। भगवान के दर्शन करके बुढ़िया कृतार्थ हो गई। साहूकारनी रोज गंगा स्नान करके तथा आमले की पूजा करके आमले का दान करने लगी। अब तो साहूकारनी और भी धनवान हो गई। नगर बसने लगा और खूब मजदूर काम करने लगे। महल तिवारी सड़क चौराहे बनने लगे। इधर बेटा जब से माँ को जंगल में छोड़कर आया था तब से घर के सब धन को चोर चुरा कर ले गए। खाने पीने को दान भी नहीं रहा। बच्चे भी भीख मांगने लगे। अब तो बेटा बहू की शहर में खूब निंदा होने लगी। बेटा ने बहू से कहा, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, तू यहीं रहे। ये देश छोड़ परदेश भी यह कहकर चला गया। वह उसी रास्ते होकर गया जिस रास्ते माँ को छोड़कर आया था। वह मन में यह पछतावा करता था कि बहू के कहने में आकर मैं माँ को जंगल में छोड़ गया।
माँ तो मर गई होगी, जीव जानवर खा गए होंगे, इसी से हमारी यह दशा हो गई है। यह सोचते सोचते वह उसी जगह पहुंच गया जहां अनेक मजदूर काम कर रहे थे। वह बोला, भाई हमें भी नौकरी पर रख लो। ऊपर से साहूकारनी देख रही थी कि उसने कहला भेजा, इसे नौकरी पर रख लो। वह मजदूरी करने लगा और शाम को जो सब मजदूरों को मिलता वह उसे भी मिलने लगा। माँ उसे पहचान गई पर वह माँ को नहीं पहचान पाया। एक दिन वह साहूकारनी से बोला, आप कहें तो मैं अपने बच्चे और बहू ले आऊँ, वे भी काम करते रहेंगे। माँ ने कहा, ले आओ, वे भी काम करते रहेंगे। वह अपने घर आया और बहू व बच्चों को लेकर वहाँ चला गया। वे भी वहाँ काम करने लगे। एक दिन बहू साहूकारनी से बोली, अम्मा जी मैं आपके घर का काम कर दिया करूँगी, आप अकेली करती हैं। माँ ने मना किया परंतु बहू की खुशामद करने पर वह राजी हो गई। एक दिन साहूकारनी स्नान कर रही थी। बहू बोली, मैं आपकी पीठ मल दूं। साहूकारनी ने मना किया पर वह ना मानी। साहूकारनी की पीठ पर एक मस्सा था जिसे देखकर वह पहचान गई, यह तो मेरी सास है। अब तो वह रोने लगी। उसके रोने के गर्म आंसू जैसे ही साहूकारनी की पीठ पर पड़े तो वह बोली, चल हट यहाँ से, तू क्यों रोती है? मेरी काया देखकर रोई या माया देखकर? यह सुनकर वह बोली, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था जिसे देखकर मुझे अपनी सास की याद आ गई, इसलिए मेरी आंखों में आंसू मुझे अपनी सास की याद आ गई, इसलिए मेरी आंखों में आंसू भर आए हैं। वह आप जैसी ही मालूम पड़ती थी, अब न जाने वह कहाँ होंगी। साहूकार ने बोली, मैं ही तेरी सास हूँ, सो देख, तेरी करनी तेरे संग और मेरी करनी मेरे संग। अब तो बहू ने सास के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती की बार बार क्षमा मांगी। सास ने बहू को क्षमा कर दिया और बेटा बहू को अपने पास रख लिया। भगवान ने जैसा वैभव साहूकारनी को दिया वैसा सबको दे, इसे कहते को सुनते को हुंकार भरते मेरे सारे परिवार को दीजो।